उन्हें बकायदा से धमकाया जा रहा है, उन्हें बार-बार थ्रेट किया जा रहा है, बार-बार उन्हें थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये धमकियां दी जा रही हैं बकायदा से फैसल बावड़ा साहब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और फवाद चौधरी साहब भी ऐसा ही माहौल बना रहे हैं। आप भी पहले अता तारड़ साहब को सुने। जब कोई जुर्म सरजद होता है तो वो ये बात ही देखी जाती है कि आपके सौदे पर फाइज हैं। और देखिए वो वीडियो वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर्ट कमांडर हाउस जाने की, सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया ज़मान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, ज़मान पार्क की अलग मौजूद है, कोर्ट कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिस तरह किसी भी मुल्ज़िम का ट्रायल चलता है, फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वज़ीर आला हूं। बिल्कुल एक किसी भी शहरी की तरह ये एक कानूनी कार्रवाई पे बनती है, तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले पे चलना चाहिए। अब नाज़रीन, रात को एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर फैसल बावड़ा साहब जो कहते हैं कि आजाद पीले से इनका ताल्लुक है, उन्होंने ये कहा कि मुल्क ऐसे चलेगा, तरक्की तरमीम, पता नहीं कौन सी तरक्की और पता नहीं कौन सी तरमीम तो खैर नजर आ रही है, तरक्की कौन सी वो पता नहीं, उनका तरक्की तरमीम करके मुल्क आगे चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने या सोहेल खान अफरीदी ने अगर किसी भी तरह की कोई भी तहरीक चलाने की कोशिश की, इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश की, तो मुरीद के को रिपीट किया जाएगा। इमेजिन दैट। मुरीद के अंदर नाज़रीन एक मजहबी जमात, उसके दो लीडर्स गायब हैं, मिसिंग, उनके बारे में कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं। मुरीद के अंदर नाज़रीन क्या हुआ, उसका कोई भी एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं हो सकी, उसका खुलासा नहीं हो सका। ये बावड़ा साहब को सुना। अब कुछ लड़ाई बदमाशी होना लगती है, बदमाशी दोस्त जबरदस्ती की ट्राई भी हुई, तो प्रेसिडेंट सेट हो गया कैंडिडेट के साथ, तरीके से प्रेसिडेंट सेट है नहीं, पर वो क्या मुस्तक नहीं आ रहा है, तो उसमें डायरेक्टली मेरे पास मुझे बात नहीं है कि मैं कहूंगा कि वहां करेंगे और नाज़रीन फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती, और मुज़ाकरात भी कैसे कि तहरीक इंसाफ एक स्टेप पीछे जाए। इमेजिन दैट। नाज़रीन पीटीआई को करेंगे एक स्टेप पीछे जाए, एक ऐसी पार्टी जिसके शायद सदर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाई आपने हमें दीवार के अंदर चुन दिया, एक ऐसी पार्टी जिसके लीडर के साथ नाज़रीन मुलाकात नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो एक कदम पीछे जाए, और अगर वो पीछे नहीं जाती तो इनके साथ वही सलूक होगा जो मजहबी जमात के साथ हुआ। ये फवाद चौधरी साहब को सुने। देखो, मैंने तो पहले दिन ये कहा है कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और इमरान खान और पीटीआई एक कदम पीछे हटे, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो। अगर आप स्पेस क्रिएट करना ही नहीं चाहेंगे, और अगर आप सिर्फ समझते हैं कि आपने सिर्फ अपना, देखो एक लोग हैं जो माचिस लेके अलाव के ढेर के ऊपर खड़े हैं, जो ही आग नीचे आना शुरू होती है वो जो है वो जला देते हैं। अब ये फैसला तो देखिए करना है दोनों साइडों ने। उसके बाद नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। इसमें इन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, ग्रीन तोते के रंग की, और वो कहते हैं कि अगर हम ये तहरीक नहीं चलाते तो अगले 60 से 65 दिनों में सोहेल खान अफरीदी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। और हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वज़ीर ताकत इस लॉन्ग मार्च को रोकेगी, और हुकूमत भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेगी। मौजूदा पार्टी की आदत की इमरान खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब हमने मुहिम चलाई है तो ये हमारा हिस्सा बनने के बजाय हमारे खिलाफ हो गए। एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ नहीं हुई, हुकूमत हमारे खिलाफ नहीं हुई, खुद तहरीक इंसाफ हमारे खिलाफ हो गई है। ये इमरान खान की रिहाई की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? लीगल कमेटी जिसको सलमान अकरम राजा हेड करते हैं, वो फीस के मद में 1.5 अरब रुपए ले चुकी है। रऊफ हसन 8 लाख। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि चूंकि सोहेल खान अफरीदी साहब नाज़रीन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, वो नवंबर में एक तहरीक का आगाज कर सकते हैं। यादव उस मार्च को, उस तहरीक को रोकने के लिए जरूरी है मुज़ाकरात, जरूरी है कोई ना कोई, यानी अवामी तहरीक ना चले, पब्लिक एक जो मूवमेंट है वो ना चले। और इसी के साथ नाज़रीन एक ट्वीट भी आया है अमजद अली शाह साहब जो प्रेसिडेंट है आईएसएफ के, वो लिखते हैं हम पाकिस्तान के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। तलबा को मुल्क बचाने के लिए खड़ा होना होगा, सब तैयार रहें, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये कह रहे हैं मुल्क भर के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जा रहे हैं और हम एक बकायदा से तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। अब